नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोज्ञानी बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। 9 अक्टूबर 2022 शरद पूर्णिमा का विशेष अवसर, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर। दिवाली से पूर्व हमें यह अवसर मिलता है जब हम माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक पूजन विधि होती है, एक ऐसे स्त्रोत का पाठ बताऊंगा जिसको करने से 100% माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। किताबी ज्ञान बताने नहीं आया हूं, किताबों में बहुत कुछ लिखा है। जो परीक्षित है वो बताऊंगा, जो मैंने अपने लोगों को करवाया है उसका फीडबैक मुझे मेरे नंबरों पे मिलता है, जो मैं खुद करता हूं और जिन उपायों पे मुझे पूर्ण विश्वास है, जिनसे माता लक्ष्मी की कृपा मैंने लोगों पर होते देखी है, वो बताऊंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसमें सम्मिलित हों तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कल है 9 अक्टूबर 2022, शरद पूर्णिमा का दिन है, रविवार का दिन है, संडे का दिन है। ज़्यादातर मोस्टली लोगों की छुट्टी होती है, तो मेरी ऐसी इच्छा है, बाकी आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा कि व्रत किया जाए। पूर्णिमा का व्रत करिए, शरद पूर्णिमा का व्रत करिए। कैसे करना है व्रत? सुबह उठिए, घर में श्री यंत्र या माता लक्ष्मी की अगर आपके पास प्रतिमा है तो उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी ले लीजिए। जी हाँ, लकड़ी की पाटी जिसको बोलते हैं, उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। जी, उस पर थोड़ा सा चावल रखिए। अगर चावल से आप अष्टदल कमल बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चावल की ढेरी पे श्री यंत्र या माता लक्ष्मी की फोटो रख दीजिए और एक सुपारी। जी हाँ, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा कल इंद्रदेव के साथ करी जाती है, तो एक सुपारी पर आप उनके साथ इन माता लक्ष्मी की या श्रीयंत्र की प्रतिमा के सम्मुख अर्थात सामने पान के पत्ते पर या पुष्प पर एक सुपारी रख लीजिए और हाथ जोड़ के आवाहन करिए कि हे इंद्रदेव, हे माँ लक्ष्मी, मैं आप दोनों का आवाहन करता हूँ कि आप आकर निवास करें। मैं आज ये व्रत कर रहा हूँ, अपनी जो भी मनोकामना हो मन में बोल दीजिए। देखिए, शास्त्र सम्मत अगर जाएंगे मंत्रों के द्वारा तो वो थोड़ा सा बोलना कठिन होगा। जो लोग की संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए दिक्कत होती है, इसलिए बहुत सूक्ष्म, बहुत सरल विधि बता रहा हूँ ताकि आप कर सकें। हाथ जोड़िए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। हाथ जोड़िए कि मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ, हे इंद्रदेव, हे माँ लक्ष्मी, आप आइए, विराजिए। आज मैं ये शरद पूर्णिमा का व्रत कर रहा हूँ, मेरी यह मनोकामना है। या अगर कोई मनोकामना नहीं है तो आपकी इंद्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु मैं यह व्रत कर रहा हूँ। उसके बाद माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प या गुलाब का पुष्प अर्पित करिए, मिठाई का भोग लगाइए, साथ में सुपारी को भी लगाते रहिए, क्योंकि सुपारी पर आपने इंद्रदेव का आवाहन किया है। पुष्प अर्पित करिए और एक गाय के देसी घी का दिया माता लक्ष्मी को अर्पित करिए। अगर अखंड जला सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं जला सकते हैं तो तुरंत आप उसी समय पूजा के समय अर्पित करेंगे। व्रत करने का संकल्प कर लेंगे, उसके बाद आप वहां से उठ जाएंगे। वो चौकी आपकी रखी रहेगी पूरा दिन। दिन में क्या खा सकते हैं, लोगों के मन में ये बहुत दिक्कत होती है कि व्रत में क्या खाया जाए। फलहार कर सकते हैं, शाम को खाना भी खा सकते हैं। अगर दवा वगैरह लेते हैं, तबीयत नहीं ठीक है या कोई दिक्कत स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो दवा भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर सही हैं आप, स्वास्थ्य चित्त हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, उत्तम है, तो रात्रि में 10 बजे के करीब नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, पीले रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्र पहन लीजिए, अति उत्तम। और अपने उसी मंदिर पे जहाँ पे आपने प्रतिष्ठा करी थी वहाँ पे आ जाइए। अगर आपका दीपक शांत हो चुका है तो पुनः दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और माता लक्ष्मी को एक बार पुनः और उस सुपारी को पुनः गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराइए। एक बार पुनः हाथ जोड़िए और 100 पाठ, जी हाँ, 100 पाठ इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र के करिए। नमस्ते अस्तु महामाया श्री पीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। बहुत आसानी से गूगल पर अवेलेबल है, ले मिल जाएगा। इन 100 पाठों को आप करिए। मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे का समय लगेगा। इस बीच में आपका दीपक में घी इतना रखिएगा कि दीपक पाठ करते समय शांत नहीं होना चाहिए। उसके बाद कर्पूर से आरती करिए,
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहतम नमामि। और उस दीपक को जो आप प्रज्वलित करेंगे और जो 100 पाठ करेंगे, प्रत्येक पाठ के साथ आप माता लक्ष्मी के चरणों में एक एक रेशा केसर का अर्पित करते रहिएगा। उसके बाद जब आप पूजन आपका समाप्त हो जाएगा तो आप जब उस स्थान से भगवान को प्रणाम करके आपकी पूजन समाप्त होगा, आप उठेंगे तो उन सभी केसरों को उठा के किसी गुलाबी रंग के कपड़ों में, जी हाँ, कपड़े में या किसी गुलाबी रंग का अगर कागज है आपके पास, क्योंकि कागज गल जाता है तो इसलिए मैंने कपड़े वस्त्र का नाम लिया, गुलाबी रंग के वस्त्र में वो 100 के 100 केसर आप उसको बना लीजिए, पोटली बना लीजिएगा और प्रतिदिन उसको धूप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए और अगरबत्ती धूप दिखाने के बाद अपने पर्स में या घर की तिजोरी में रख लीजिए। वादा है मेरा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना अगली शरद पूर्णिमा से पहले 100% पूर्ण होगी और आपको धन का चमत्कार, माता लक्ष्मी का चमत्कार 100% दिखेगा। दोस्तों, कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर आती हैं और रात्रि जागरण करते समय यदि उन्हें कोई मिलता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे शास्त्र कहता है कि रात्रि जागरण करते समय अगर उन्हें कोई मिलता है तो माता लक्ष्मी उसके घर में स्थिर निवास कर जाती हैं। ये शास्त्र सम्मत है। मैंने बहुत लोगों को ये उपाय कराया है, बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है ये। अगर आप 100 पाठ महालक्ष्मी अष्टम स्तोत्र के नहीं कर सकते तो 16 पाठ श्री सूक्त के करिए। एक मुश्किल से आधे घंटे का समय लगेगा। अगर आप सही उच्चारण कर सकते हैं तो श्री सूक्त के 16 पाठ करिए और प्रत्येक पाठ के साथ 16 मतलब एक एक केसर चढ़ाएंगे तो 16 केसर हो जाए। केसर जरूर अर्पित करना है। करके देखिए, मजा आ जाएगा। आपको स्वयं फील होगा कि आपने कुछ किया है। व्रत का नियम क्या है? व्रत का नियम बहुत साधारण है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितना हो सके उतना मौन रहिए, जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए श्री सूक्त भी नहीं कर सकते, महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र भी नहीं कर सकते, फिर क्या करा जाए? तो एक अन्य उपाय दे रहा हूं। अगर चाहिएगा तो श्री सूक्त के साथ ये उपाय भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र, सफेद मिठाई और गुलाब का इत्र जरूर अर्पित करिएगा। उस इत्र को थोड़ा सा निकालिएगा, रुई में माता के चरणों में लगाइएगा और फिर उस रुई का कुछ भाग उसी इत्र में डाल के माता के चरणों के पास रख दीजिएगा और ओम महालक्ष्मी नमः, जी हाँ, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की 11 माला कर लीजिए। और प्रत्येक माला जब आपकी पूर्ण होगी तो आप उस मंत्र, जो इत्र आपने रखा है, उस इत्र में फूंक मारिएगा। वो इत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, 11 माला करने के उपरांत उस इत्र को पुनः माता के चरणों में हल्का सा अर्पित करिएगा और फिर वो इत्र अपनी गर्दन के पास लगा लीजिएगा। उस इत्र को उठाकर जब आपकी 11 माला पूरी हो जाए, आरती वगैरह हो जाए, पूजा संपूर्ण हो जाए, उसके उपरांत आप उस इत्र को उठा के अपने धन के स्थान में, या कभी आप धन के लेन देन से, ये व्यापारी वर्ग के लिए बहुत खास है, धन के लेन देन से संबंधित कार्यों से यदि आप जा रहे हैं, उस इत्र का प्रयोग करिए। चमत्कार 100% दिखाई देगा। तो दोस्तों, कल का दिन है, एक व्रत कर लीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति है तो ये उपाय कर लीजिए। 100 पाठ करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। एक पाठ करने में 2 से या 3 मिनट का समय लगता है जिन्हें कंठस्थ है। मुझे तो याद है, आप लोग भी कोशिश करिए। आज का पूरा दिन है, उपाय करके देख लीजिए। चमत्कारी 100% होगी। और जो लोग भी ये पूजा करेंगे वो मुझे मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर अपनी पिक भेजिएगा कि मैंने ये पूजा करी है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। और अपनी अनुभव को मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। जो 100 पाठ माँ लक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र के करेगा, रात्रि में ही उसको कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होगा। ये 100% है। करके देखिए। जय भोले, जय श्री राधे।